आंटी ने ये तो बता दिया था कि बच्चे को बुखार है, पर उन्होंने कोई इलाज नहीं बताया। और इधर बच्चे का बुखार वो तो पल पल बढ़ता ही जा रहा था। सच कहूं तो उसकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मेरे मन में ना बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर इस बच्चे का बुखार कम किया कैसे जाए। सिचुएशन बहुत ही सीरियस होती जा रही थी। वो समय भी बड़ा अजीब था। देखिए, मैं खुद एक बच्चा ही था, लेकिन पता नहीं क्यों उस नन्हे से बच्चे से एक अजीब सा लगाव हो गया था। मैं बस उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में शुभ ने आखिर कोई समाधान खोजने की शुरुआत कैसे की। और तभी अचानक से मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। अरे, जब मुझे बुखार होता था तो मेरी मम्मी कैसे ठंडे पानी से पट्टियां रखकर मेरा इलाज करती थीं। बस ये सोचते ही मन में एक उम्मीद सी जागी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। जैसे ही मेरी नज़र अपने बैग में रखी बोतल पर गई तो देखा कि वो तो खाली थी। फिर थोड़ी दूर एक दुकान देखी जहां पानी मिल रहा था, पर दुकानदार ने पैसे मांगे और मेरी जेब भी खाली थी। मतलब हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। अब जो आगे होता है वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, तब एक छोटा सा हादसा एक उम्मीद की किरण बन गया। मैं पूरी तरह से निराश होकर वहां से लौटने ही वाला था कि तभी अचानक मेरे पांव लड़खड़ा गए। मैं बस गिरने ही वाला था, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाला। और ठीक उसी पल मेरे हाथ में उस दुपट्टे का एक कोना फंस गया। और जानते हैं अजीब बात क्या थी? उस कोने में एक गांठ बंधी हुई थी। अब ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अक्सर पुराने ज़माने में लोग ऐसी गांठों में पैसे बांध कर रखते थे। बस ये देखते ही मेरा चेहरा खिल उठा। मैंने जल्दी से दुपट्टे की वो गांठ खोली और अंदर पूरे 200 रुपए थे। फिर क्या था, मैंने तुरंत पानी की बोतल खरीद ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खोज कैसे एक बहुत ही कोमल और देखभाल के पल में बदल जाती है। दुकान के ठीक सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी घनी छाया दूर तक फैली हुई थी। मैं उसी पेड़ के नीचे गया, दुपट्टे को जमीन पर अच्छे से बिछाया और बच्चे को उस पर लिटा दिया। मैंने सबसे पहले बच्चे को छांव में लिटाया, फिर अपनी रुमाल पानी में भिगोई और बहुत धीरे से उसके माथे पर रख दी। उस एक पल में बुखार की वजह से हम दोनों के बीच जैसे एक अनकहा रिश्ता सा बन गया था। अब बच्चा तो बच्चा ही ठहरा। वो बार बार हाथ से उस रुमाल को हटाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके नन्हे नन्हे हाथों को पकड़ लिया और उसे हंसाने की कोशिश करने लगा। खैर, वो हंसा तो नहीं, लेकिन हाँ, वो शांत जरूर हो गया था। लेकिन सुकून का ये पल ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। घर पहुंचते ही कहानी ने एक नया और बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ ले लिया। मैं जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजा खुला और सामने मेरी माँ सिद्धि खड़ी थी। मुझे देखते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। पहला सवाल, इतनी देर से कहाँ थे? इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता या जवाब देता, दूसरा सवाल आया, ये बच्चा किसका है? और फिर तीसरा सवाल, कहाँ से लाए हो इसे? मैं बस चुपचाप खड़ा रह गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूं और कहां से शुरू करूं। इतने में घर के बाकी लोग भी शोर सुनकर वहां आ गए और इस सब हंगामे के बीच बच्चा जाग गया। मैंने उसकी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और जवाब में उस बच्चे ने भी झिझकते हुए अपनी पहली मुस्कान दी। वो पहली बार था जब मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा था, और वो पल मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। लेकिन ये जो दिल को छू लेने वाला पल था, इस पर भी बहुत जल्द एक कठोर सच्चाई का साया पड़ने वाला था। देखिए, मैंने घर वालों के सामने पूरी बात को एक एक्सीडेंट की तरह पेश किया, क्योंकि मुझे पता था कि आत्मा जैसी अविश्वसनीय बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। और इसी वजह से घर वालों को ये गलतफहमी हो गई कि ये बच्चा अनाथ है। और तभी माँ सिद्धि ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें ये बच्चा छोड़ना पड़ेगा। तो अब शुभ क्या करेगा? क्या वो अपने परिवार को चुनेगा या फिर उस अनजान बच्चे को? कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां कोई भी फैसला लेना आसान नहीं होगा।